पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स फैंटास्टिक फोर के टीजर में कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, जहां हम यहां आइंस्टाइन रोजन ब्रिज यानी वर्म होल का डायग्राम भी देख सकते हैं। पर ऐसा क्या हुआ है यहाँ जो रीड रिचर्ड्स परेशान हो गया, प्लस उसे वर्म होल की जरूरत कहां से पड़ गई। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का टीजर कई सारे ईस्टर एग्स और डिटेल्स से भरा हुआ है, जहां आज हम इसी से रिलेटेड एक जबरदस्त पॉसिबिलिटी की बात करने वाले हैं, जो कि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बहुत बड़े ग्रुप इल्यूमिनाटी की बड़ी सी कमी को पूरा करेगा। जिसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं एक और स्पाइडरमैन नो वे होम और डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे माहौल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आज हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ रीड्स की, जहां ऑलमोस्ट हर यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स एक साथ आते हैं मल्टीवर्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने, और अभी सभी रीड्स के आगे एक ही प्रॉब्लम है, इनकर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकर्जन के ज्ञान का श्राप। तो इस थ्योरी की शुरुआत हम करेंगे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, जहां हमने देखा अर्थ 838 के रीड रिचर्ड्स को। अब जितनी देर 838 के रीड रिचर्ड्स ने इनकर्जन के बारे में बात करी, उससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स के रीड ने बहुत सारा टाइम बिताया होगा इनकर्जन को स्टडी करने के लिए। अब किसी भी चीज की साइंटिफिक स्टडी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर होती है, तो साइंटिस्ट शुरू करते हैं एक हाइपोथेसिस से और फिर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के बाद उसे थियराइज करते हैं। और इस यूनिवर्स के रीड ने जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था कि स्ट्रेंज के आने से इनकर्जन शुरू हो चुका है, ये चीज बताती है कि 838 का रीड ना ही सिर्फ इनकर्जन को स्टडी कर चुका है, बल्कि वो दर्जनों इनकर्जन होते हुए देख भी चुका है। पर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनकर्जन को स्टडी करना भी इनकर्जन ट्रिगर करता है, क्योंकि इनकर्जन को स्टडी करने के लिए आपको उस यूनिवर्स में जाना होगा और दूसरे यूनिवर्स में जाना खुद इनकर्जन ट्रिगर करेगा। तो फिर 838 के रीड ने ये स्टडी की कैसे है? तो यही आती है हमारी सॉलिड थ्योरी कि 838 का रीड रिचर्ड्स ऑलरेडी काउंसिल ऑफ रीड्स का मेंबर रह चुका था। तो आइए अब काउंसिल ऑफ रीड्स के बारे में जानते हैं। द प्लेस बियॉन्ड एवरीथिंग। तो काउंसिल ऑफ रीड्स हमें दिखी थी जॉनथन हिकमैन के रन के पहले इशू यानी फैंटास्टिक फोर इशू 570 में, जहां रीड रिचर्ड्स मैनकाइंड के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के मकसद से काउंसिल ऑफ रीड्स से मिलता है। अब काउंसिल में पहुंचकर रीड को पता चलता है कि ये पूरी जगह एक पॉकेट डायमेंशन है, एक ऐसा डायमेंशन जो हर एक यूनिवर्स और उन यूनिवर्सेस के बीच मौजूद स्पेस से भी बाहर एग्जिस्ट करती है। ये किसी लिमिनल स्पेस से बाउंड नहीं है और ना ही डायरेक्टली इंटरफेयर करती है। यहाँ पे होते हुए सारे रीड्स पूरे मल्टीवर्स को मॉनिटर कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली वो उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर रहे होंगे। साथ ही साथ उनके पास अपर डायमेंशनल स्पेस का भी एक्सेस होता है, जहां से वो यूनिवर्स से भी ऊपर के डायमेंशन में जाकर यूनिवर्स में होने वाले कॉस्मिक गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हैं। तो इतने एक्सप्लेनेशन में ही हमें उस सवाल का जवाब मिल गया कि किस तरह 838 के रीड ने बिना दूसरे यूनिवर्स में गए उन इनकर्जन के बारे में स्टडी की होगी। तो काउंसिल ऑफ रीड्स का एक्सेस ही एक एक्सप्लेनेशन बनाता है कि 838 के रीड ने इतनी जल्दी इनकर्जन को डिटेक्ट कर लिया स्ट्रेंज के आने की वजह से। पर एक और रीजन है कि क्यों फैंटास्टिक फोर में हमें काउंसिल ऑफ रीड्स दिख सकते हैं, वो भी सारे पुराने रीड्स के साथ। और ये रीजन है रीड रिचर्ड्स का नेचर, एक आदमी जो सब सॉल्व करना चाहता है। डॉक्टर रीड रिचर्ड्स हमेशा से एक गिफ्ट के साथ पैदा हुआ था। उसके इंटेलेक्ट का कोई मुकाबला नहीं है पूरे अर्थ में। इनफैक्ट दुनिया के सभी शार्प माइंड्स को भी जब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी तो वो सब भी डॉक्टर रीड के पास ही आते हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से रीड रिचर्ड्स एक ऐसा इंसान है जो मानता है कि दुनिया के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके जितना ब्रिलियंट कोई नहीं है, तो सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की उसी की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं इस नेचर की पहली झलक हमें टीजर ट्रेलर में भी देखने को मिली, जहां रीड अकेले ही पूरे ब्लैक बोर्ड पर कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये नेचर पूरे मल्टीवर्स के हर एक रीड की है। और डिज्नी फॉक्स मर्जर के बाद अब सारे पुराने मूवीज और सीरीज शेयर्ड यूनिवर्स बन चुके हैं, तो उन मूवीज की स्टोरी भी इसी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हुई है। तो सारे रीड्स मिलकर इस काउंसिल को जरूर बनाएंगे, जहां हर यूनिवर्स का रीड अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को शेयर करेगा, ताकि डेलिब्रेशंस के बाद एक बेहतर जरिया और तरीका ढूंढा जा सके पूरे मल्टीवर्स को बचाए रखने का। अब इनकर्जन एक ऐसी चीज है और इतनी बड़ी मुसीबत है कि ऐसा हो सकता है कि इस मुद्दे पर चर्चा आज तक काउंसिल ऑफ रीड्स में ना हुई हो, और इनकर्जन हर एक यूनिवर्स के साथ किस तरह बिहेव करती है उसे भी ना स्टडी किया गया हो। तो अब जब फैंटास्टिक फोर मूवी वाले अल्टरनेट यूनिवर्स में भी इनकर्जन होगा, तो रीड उसे समझने की कोशिश करेगा और एक पॉइंट पर आने के बाद वो रफली आइडिया तो रखेगा ही कि क्या हो रहा है और इससे कैसे निपटा जाए, पर फिर उसे जरूरत पड़ेगी दूसरे यूनिवर्सेस के नॉलेज और एक्सपीरियंस की, और तब शायद मूवी में रीड टकराए काउंसिल ऑफ रीड से। ऐसा कुछ एग्जैक्टली कॉमिक्स में भी हुआ था, जहां
रीड को रफली आइडिया होता है कि यूनिवर्स के साथ कुछ तो बहुत भयंकर होने वाला है, पर क्या, उसे ही समझने के लिए वो काउंसिल ऑफ रीड्स से मिलता है। और यही हम पुरानी फैंटास्टिक फोर को एक रेडकॉन के साथ देख सकते हैं, जहां शायद हमें यह भी बताया जाए कि फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में एक्चुअली गैलेक्टस का आना कहीं ना कहीं इनकर्जन के ही संकेत थे। पर अब ये सारी चीजें मूवी में कैसे एक्ट आउट होंगी, आओ उस पे बात करते हैं। एक फेल्ड काउंसिल, तो मूवी में ऐसा दिखाया जा सकता है कि काउंसिल ऑफ रीड्स के कुछ रीड रिचर्ड्स पहले ही इनकर्जन को देख चुके हैं और उसका सामना कर चुके हैं। तो अब जब पेड्रो पास्कल का रीड उस काउंसिल में जाएगा इनकर्जन वाली मुसीबत का हल ढूंढने, तो हमें पुराना रीड दिखेगा जिसका खुद का यूनिवर्स भी इनकर्जन से खत्म हो गया होगा और उसके जॉनी स्टॉर्म ने किसी तरह बचने की कोशिश की होगी, पर वो टीवी के हाथों आ गया और फिर उसे वॉइड में भेज दिया गया। पर उस यूनिवर्स का रीड अब काउंसिल ऑफ रीड्स में आ चुका है। काउंसिल ऑफ रीड्स में हमारे नए रीड रिचर्ड्स को इनकर्जन के बारे में सारी जानकारी और एनफ नॉलेज मिल जाएगी, पर जब वो इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा तब हमें पता चलेगा कि पहले के भी रीड्स ने हर एक तरीका अपनाया था इनकर्जन को रोकने का, पर उनमें से कोई भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर हमारा नया रीड ये डिसाइड करेगा कि अगर अर्थ ही वो प्लैनेट है जो इनकर्जन पॉइंट बन रहा है, तो फिर अपने अर्थ को उसकी जगह से हटा देने की सोचेगा और फिर एक ट्रांस यूनिवर्सल ब्रिज बनाने की कोशिश करेगा जिससे पूरे अर्थ को रिलोकेट किया जा सके। पर ऑफ कोर्स वो अपने इस मिशन में फेल होगा और फिर उसे अपनी फैमिली को ही वहां से निकालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखेगा। पर फिर रीड अपने इस अल्टरनेट यूनिवर्स को अपने आंखों के सामने इनकर्जन से खत्म होता हुआ देखेगा, जो उसे एहसास दिला देगी कि इनकर्जन एक्चुअली कितनी बड़ी मुसीबत है और ये किस तरह यूनिवर्सेस को इरोड करके कॉस्मिक एंट्रोपी में खत्म कर देती है। पर इनकर्जन की यही नॉलेज ही हमारे रीड को काम आएगी जब वो 616 में आ जाएगा। अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी को रिप्लेस करने की। मैंने आपको हमारी मार्वल्स इल्यूमिनाटी वाली वीडियो में बताया था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सीक्रेट वॉर्स का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप हमें अभी तक नहीं दिखा है और वो है इल्यूमिनाटी, एक सीक्रेट ग्रुप जो कि अर्थ की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करते हैं और कॉमिक्स में भी इनकर्जन के हर साइड को समझने की, हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश इल्यूमिनाटी ही कर रहे थे। पर हमारी थ्योरी के हिसाब से अगर मार्वल काउंसिल ऑफ रीड्स को दिखाता है तो ये चीज इल्यूमिनाटी के ना होने वाली प्रॉब्लम को बहुत आराम से सॉल्व कर देगी, वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से। काउंसिल ऑफ रीड्स में 2005 की फैंटास्टिक फोर से योवान ग्रोफर्ड के मिस्टर फैंटास्टिक हो सकते हैं, 2015 की फैंटास्टिक फोर मूवी से माइल्स टेलर के मिस्टर फैंटास्टिक हो सकते हैं और इवन 1994 की बी मूवी फैंटास्टिक फोर के रीड रिजल्ट्स भी यहाँ दिखाए जा सकते हैं। और ये सब हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, जिनके साथ साथ जॉन क्रेसिंस्की के रीड भी यहाँ दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा, जहां ये दिखाया जा सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स फ्यूचर में होंगे। तो इस हिसाब से काउंसिल ऑफ रीड्स वो सब करेगी जो कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी ने किया। इन सब के ऊपर हमें यहाँ से एक विलन भी मिल सकता है, रीड रिचर्ड्स का इवल वेरिएंट मेकर। कॉमिक्स में अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स जो कि फैंटास्टिक फोर का हिस्सा नहीं था और बहुत इवल था। तो एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि 2015 की फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखने वाले माइल्स टेलर के रीड रिचर्ड्स हमें मेकर के रोल में दिख सकते हैं। अब काउंसिल ऑफ रीड्स का फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में दिखना बहुत गेम चेंजर साबित होगा। आप खुद ही देख सकते हो कि कैसे ये थ्योरी कई लेवल पर वर्क कर रही है। साथ ही साथ कॉमिक्स की इल्यूमिनाटी में लास्ट में आयरन मैन इवल बन गया था, यहाँ काउंसिल ऑफ रीड से मेकर निकल कर आएगा और इसी के साथ हमें एक और स्पाइडरमैन नो वे होम और डेडपुल एंड वुल्वरीन जैसा माहौल दिखेगा, जहां पुराने मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर वापस आएंगे। पर आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? आपके हिसाब से काउंसिल ऑफ रीड्स की झलक हमें मूवी में मिलेगी या मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में? क्या आप मेकर को देखना चाहते हो एमसीयू में? आपकी माइल्स टेलर के रीड रिचर्ड्स के मेकर होने की थ्योरी को लेकर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपका है, खुल के बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।